हेलो नमस्कार, वेलकम बैक इन हिंदुजा टेक। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नाइजीरिया की इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है और नॉन वेज और वेजिटेरियन के लिए क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि नाइजीरिया में इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी होती है। दोस्तों, इन्वायरमेंटल कंडीशन तो इंडिया ही जैसी होती है, बट लेकिन क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। बस गर्मी और बरसात दो मौसम होते हैं, और कभी कभी थोड़ा बहुत ठंडी लगने लगती है मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे, और बाकी का कुछ नहीं है, सेम है। क्योंकि जो डेंगोटे रिफाइनरी है वो कोस्टल एरिया है और ये सी के पास में है। तो जैसे मुंबई में रहता है, उड़ीसा में रहता है, जो भी अपने गुजरात में कोस्टल एरियाज़ हैं, उनमें जो कंडीशन रहती है वो यहाँ पे रहती है। और बात करते हैं गर्मी की, तो गर्मी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग उसको सरवाइव ना कर पाएँ उसमें, क्योंकि ऐसा इंडिया में ऐसी गर्मी पड़ती है 40-45 तक तो इंडिया में भी टेम्परेचर होता है। सेम टेम्परेचर इधर भी होता है, बट यहाँ पे क्या है कि ह्यूमिडिटी का ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। कि ह्यूमिडिटी इसलिए होता है क्योंकि कोस्टल एरिया में, कभी आपने देखा होगा कि कोस्टल एरिया में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी का ज़्यादा रहता है। और बात कर लेते हैं बरसात की। तो दोस्तों, बरसात जो होता है वो लगभग जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद पूरा दिसंबर तक चलता है। तो 4-5 महीने की बरसात का सीज़न है, बाकी का टाइम हमारी गर्मी पड़ती है। दोस्तों, मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जो कि आपके टेक्निकल स्किल्स और डेंगोटे रिफाइनरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, जो कि आप हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन है। और दोस्तों, अब बात करते हैं खाने की। तो यहाँ पे अगर आप एकोमोडेशन और जो खाना रहता है वो आपका इंक्लूड रहता है, और वो भी आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्टर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर हो, या क्लाइंट हो, या पीएमसी हो। तो दोस्तों, जो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में मैंने अभी बताया, अभी खाने के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया से बाहर खाने की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम तो एक्चुअली में क्या है कि हमारे यहाँ पे जो खाने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। क्योंकि हम लोग स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, शुगर और सॉल्ट, और भी हम लोगों का टेस्ट कॉन्शियस हम लोग ज़्यादा हैं। बट इधर पे क्या है कि आप लोगों को मसाले का जो यूज़ होता है वो कम होता है। लेकिन इंडियन कुक होते हैं कंपनीज़ में और मैस चलते हैं। और अगर आप क्लाइंट या पीएमसी के थ्रू जा रहे हो तो वहाँ पे आपको किचन की भी फैसिलिटी होती है, मेड आती है, तो आप उस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, खाने का प्रॉब्लम यहाँ पे नॉन वेज, अगर आप नॉन वेज हैं तो प्रॉब्लम क्या है, आपको चिकन, मटन और आपको सारा का सारा ये जो नॉन वेज का आइटम है वो मिल जाता है। और अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के लिए भी अलग से खाना बनता है, और अगर आप अपने अकॉर्डिंगली आप उसको ले सकते हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप वीगन हैं तो वीगन के केस में भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डेंगोटे रिफाइनरी के अंदर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सुपर मार्केट है, छोटा सा सुपर मार्केट है। तो उधर पे तो हम लोग सामान ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान वहाँ मिल जाता है। लेकिन रेट बहुत हाई रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हम अगर इंडिया से बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इंडिया से बाहर, जब भी आप इंडिया से बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली रेट हाई होते हैं। अगर आप 50 रुपये का इंडिया में सामान मिलेगा तो इधर पे एटलीस्ट 300 रुपीज़ का मिलेगा। तो ये जो प्राइस का जो फ्लैक्चुएशंस और डिफरेंस हैं वो तो रहेंगे ही दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप बाहर रहते हो तो बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली क्या है कि जो डेंगोटे रिफाइनरी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ बाहर भी रहते हैं, उन लोगों को बिला वगैरह में रखा हुआ है।
और कुछ जो जो EIL के या जो भी PMC कंपनी है उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बाहर हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है। और कॉन्ट्रैक्टर्स के जो एम्प्लॉइज़ रहते हैं वो अंदर रहते हैं डैंगोटे रिफाइनरी में। तो आप खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेस में खाना मिलता है। लेकिन खाना ये है कि आपको पसंद आता है नहीं आता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो हम लोग टेस्ट कॉन्शियस, हमने पहले बताया कि टेस्ट कॉन्शियस रहते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा मैनेज तो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ओमान में भी गया था तो वहाँ पे भी मैनेज ही करना पड़ता है। तो इंडिया से बाहर जब भी आप जाते हो तो यू हैव टू मैनेज इन टर्म ऑफ फूड एंड अकोमोडेशन, तो ये आपको मैनेज करना पड़ता है। और रही बात अकोमोडेशन की, तो मैंने अकोमोडेशन का वीडियो डाला है, आई बटन पे दे दूँगा तो आप देख लीजिएगा। और अकोमोडेशन के लिए बेसिकली क्या है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टाफ हैं तो आप इजीली अच्छे से अच्छा मिल जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप डैंगोटे रिफाइनरी के अंदर रहते हो तो आपको एक जो पोर्टा केबिन होता है उसी में अरेंजमेंट रहता है। और अगर आप बाहर रहते हो तो आपको अच्छा फ्लैट मिल जाता है। तो ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करती है कि आपका जो कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू आ रहा है उसका आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप इंडिया से बाहर कहीं पे भी जाएं, चाहे गल्फ़ में जाएं या आप यूरोप में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं या अफ्रीका में आएँ, तो आप लोग हमेशा सैलरी के साथ साथ आप अपना अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अलाउंसेस और आपका लीव, इन चीज़ों का ज़रूर विशेषकर ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, कंपनी प्रॉमिस कुछ करती है, बाद में क्या होती है पलट जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ज़रूर करिएगा। आप लोग अपने आप को बिल्कुल चेक कर लीजिए कि ये कंफर्म है। और कोई फ्रॉडस्टर कंसल्टेंट है उसको आप एक भी पैसा नहीं दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो पैसे दे के आपको जॉब देगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग हमारे ब्लॉग पे कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स लोग हैं जो बोल रहे थे कि प्रेयर का क्या अरेंजमेंट रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप मुस्लिम हैं या आप किसी भी कम्युनिटी से, विशेषकर अगर आप मुस्लिम हैं, तो आप लोगों के लिए क्या है कि यहाँ पे छोटा सा अरेंजमेंट है। आप लोग अपनी जो भी प्रेयर है उसको अदा कर सकते हो। और यहाँ पे छोटी छोटी मॉस्क बना रखे हैं अंदर, टेम्परेरी मॉस्क हैं, तो उस पर आप जाके कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर आप और दूसरी कम्युनिटी से तो भी आप लोग अपनी प्रेयर कर सकते हो। आप यहाँ पे छोटे छोटे टेंपल हैं, हर एक कंपनी ने बना रखे हैं, या आप अपने रूम में कर सकते हो। तो ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि आप लोगों को ये अलाउ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई अगर बोलता है तो ये गलत है। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्यों मतलब थोड़ी डिफरेंट है। तो हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने दोस्तों तक लाते रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।